हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लाइव चैप्टर जो हमने स्टार्ट कर चुका है ऑलरेडी, और हमें स्टार्ट करना है आगे कुछ कंसेप्ट्स, बेसिक चीज़ें हमने रिवाइज कर ली है जो पहले की क्लास में पढ़ा जा चुका है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। ऑलराइट, सो वी हैव ऑलरेडी स्टेटेड अबाउट हाउ spherical mirrors are looking, there are basically two types of spherical mirror। कैसे कैसे होते हैं spherical mirror, concave and convex are there। okay, diverging होता है एक और एक होता है converging। so let us start with something new now। what we have seen that two types of mirrors are there, two types of spherical mirrors are there। कॉन्वेक्स, कॉनकेव कैसा होता है, कॉनकेव होता है जिसमें ये केव के शेप का दिखेगा, ऐसा आपको कर्व शेप दिखेगा, ये वाला साइड इसका रिफ्लेक्टिंग होगा, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड होगा। ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्टिंग एंड दिस साइड इज नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। ठीक है, कॉन्वेक्स क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट। ओके, जो बल्जी साइड है, जो बाहर निकला हुआ साइड है, वो होगा रिफ्लेक्टिव, और ये केव बनाया हुआ साइड वाला नॉन रिफ्लेक्टिव होगा। ये क्या है, रिफ्लेक्टिव है, रिफ्लेक्टिव साइड है। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी ऑलरेडी नो। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ वन थिंग। इफ सबसे कॉमन एक चीज देख लेते हैं, अगर सपोज एक कनकेव मिरर है हमारे पास। ओके, ये कनकेव मिरर हो गया। ओके, अगर इसका स्फीयर आप बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा तो नहीं बनेगा, इतना सा बन जाएगा। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया यहाँ पे। ओके, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो भी स्फीयर का सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, उसको सी से डिनोट करते हैं। व्हेन वी ज्वाइन दिस, ओके, विद द सेंटर ऑफ दिस मिरर, ये जो मिरर का जो भी सेंटर है उसे हम पोल कहते हैं एक्चुअली। सो दैट पोल, जब हम इसे ज्वाइन करते हैं, दिस डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाई आर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ऑलराइट, अब होता क्या है, हमने एक और पॉइंट को डिफाइन किया है यहाँ पे। अब बेसिकली वी ऑल्सो हैव टू डिनोट विच वन इज रिफ्लेक्टिंग एंड विच इज नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। ओके, ये हमने बना दिया। ध्यान रखना, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया है, बहुत ही कर्व इसका ज़्यादा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के बहुत पास में आ रहा है ना। जितना कर्व कम रहता है, अगर इसका कर्व ऐसा रहता, ठीक है, बहुत कम कर्व है ये, तो इसका, अगर आप इसका स्फीयर बनाएंगे, बहुत बड़ा सा स्फीयर बनेगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं आएगा। राइट, तो जितना बड़ा, जितना ज़्यादा कर्व होगा, कर्व ऐसा, उतना पास होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सो एक और चीज़ हमने डिफाइन की है, बेस्ड ऑन जो भी बेसिक चीज़ है। मतलब बेसिक क्या हो सकता है, सारी लाइन्स पैरेलल आ रही हैं। ठीक है, सारी लाइन एक दूसरे से पैरेलल आ रही है, और वो ये जो प्रिंसिपल एक्सेस है हमारा, उससे भी पैरेलल लाइन्स आ रही है। तो ये जो पैरेलल लाइंस आती हैं, ओके, ये सारी पैरेलल लाइंस आप देखेंगे, व्हेन इट इज रिफ्लेक्टिंग, जब ये रिफ्लेक्ट होगा, दे ऑल विल, कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे हम इसको, ये पॉइंट पे आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, व्हाट वी डू, वी हैव टू मेक अ नॉर्मल ओवर हियर। नॉर्मल क्या करना चाहिए, नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होना चाहिए, ये पता है हमें। अगर एक स्फीयर है, ये सेंटर है उसका सी, और कहीं से भी आप रेडियस बनाएंगे, तो ये सारा क्या होगा, हर एक पॉइंट, हर एक रेडियस क्या है, परपेंडिकुलर होता है ना। ये तो पता होना चाहिए हम सबको। राइट, ये हर जगह पे रेडियस जहाँ भी बनाएंगे आप, सब परपेंडिकुलर होने वाला है। तो क्या है, यहाँ से परपेंडिकुलर अगर आप पास करेंगे, नॉर्मल बना रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मल बनाएंगे तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। ये एंगल हम मेजर कर लेंगे, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम एंगल से हम रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे और वो कुछ ऐसे पास होगा। ठीक है, इसमें एरो ऐसा आएगा। सेम थिंग जब हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, वी सॉ दैट ये सारे जो रिफ्लेक्टेड रेज है, जो पैरेलल इंसिडेंट रेज थे, उसके सारे रिफ्लेक्टेड रेज एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। सो वी कॉल दैट पॉइंट एज फोकस। ओके, इस पॉइंट को हमने क्या कह दिया, वी हैव कॉल्ड दिस पॉइंट एज फोकस। ये जो पॉइंट मिला है हमें, ये वाला पॉइंट, ये क्या है, ये है फोकस, क्योंकि सब यहाँ पे फोकस हो रहा है ना, इसीलिए। इसके बाद वाले ये रेज जो बना दिया, एक्सटेंड कर दिया ना, इसे हम रेज कर दे रहे हैं। ओके, अब सपोज ये सारे एक जगह पे आके मिल रहे हैं, सारे पॉइंट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन, सारे रेज मिल गए यहाँ पे आके, इसे हम कहते हैं फोकस। और ये फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ। ठीक है,
फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ। अब हमने एक चीज नोटिस की, सारी रेज जो पैरेलल आ रही थी वो कहाँ पे जाके मिली है, सारे पैरेलल रेज फोकस पे जाके मिल गए हैं सारे, है ना। तो क्या हुआ है, सारे कन्वर्ज हो गए। कन्वर्ज होना मतलब एक जगह पे चले जाना, ठीक है, सारे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही चले गए। तो इससे इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ये कौन सा मिरर है, कनकेव, कनकेव मिरर है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग। अब आपको एक चीज बता दें इसी के साथ में, जो टॉर्च होता है हमारा, ठीक है, टॉर्च होता है उसमें ऐसा ही कुछ मिरर यूज किया जाता है, ठीक है, उसके बैकग्राउंड में ऐसा ही मिरर होता है और बल्ब लगाया जाता है फोकस पे, ठीक है। फोकस पे अगर बल्ब लगेगा दैट मीन्स व्हाट, जो भी रेज यहाँ से जा रही हैं, ठीक है, जो रेडियस जो भी बना रहे हैं यहाँ से पास हो रहे हैं, वो सारे क्या करेंगे, पैरेलली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे, ठीक है, ओके। फोकस से जो भी इंसिडेंट रह जाएगी वो पैरेलल रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, इसीलिए टॉर्चेस में ये वाला मिरर यूज किया जाता है, ठीक है, ऑलराइट। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। अब एक चीज नोटिस की है, जब ये चीजें पता चली हमें कि कोई फोकस पॉइंट आ रहा है जहाँ पे सारे पैरेलल रेस एक दूसरे को कन्वर्ज कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ज हो जा रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट ही दिखाते हैं, ये सारे रेज अलग अलग प्लेसेस से आ रहे हैं बट सारे के सारे एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहे हैं। तो हमें एक चीज पता चली, जो ये आर और एफ हमने डिफाइन किया है, दिस आर इज एक्चुअली इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ओके, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ, ये चीज हमें पता चली है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। और ये कन्वर्जिंग मिरर है वो पता होना चाहिए हमें। ये कनकेव की बात हो गई। लेट अस सी व्हाट हैपेंस विथ कॉन्वेक्स वन। अब कॉन्वेक्स के साथ क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स के साथ क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, लेट अस ड्रॉ फर्स्ट द कॉन्वेक्स वन। एक बात बताइए, ये कॉन्वेक्स तो बन गया, ठीक है, इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड ये है, बट इसका स्फीयर कहाँ होगा, इसका स्फीयर तो पीछे की तरफ है ना। स्फीयर आप देख रहे हैं कर्व उधर है तो स्फीयर पीछे ही बनेगा, आगे तो बनेगा नहीं। तो इसका फोकल लेंथ कहाँ होता है, इसका फोकल लेंथ होता है इस साइड, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर ही होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका फोकल लेंथ हाफ होता है, इसका पता चल गया हमें, तो हाफ पे हम फोकस बना सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस विल बी पोल, जो सेंटर है इस पूरे कर्व का, इस अपर्चर का, ये अपर्चर हो गया, ठीक है। इसका जो सेंटर है, दिस इज व्हाट, पोल। Now when we join all these lines, this becomes principal axis. As it is axis, we can extend it. क्योंकि ये axis है, axis को हम extend कर सकते हैं ना। We all know that xy जो हम बनाते हैं ग्राफ में, whenever we are drawing it, we always draw an arrow along with the axis, है ना। सारे axis के साथ हम क्या करते हैं, एक arrow बनाते हैं, ओके, ये हमें मालूम है अच्छे से। So इस केस में क्या होने वाला है, यही वाला केस कंसीडर करेंगे जब सारे रेस क्या कर रहे हैं, पैरेलल आ रहे हैं। Let us draw the one parallel rays. Now these all rays are parallel to what, principal axis, सारे principal axis से parallel आ रहे हैं। Now ये कहाँ जाएंगे रिफ्लेक्ट होके, ऑब्वियसली मिरर है, रिफ्लेक्ट सेम साइड में होने वाला है, वहां तो जाएगा नहीं क्योंकि उधर नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है ना। तो क्या करेंगे, इसको हम रिफ्लेक्शन कैसे बनाएंगे, हम ऐसा इमेजिन, जैसे यहाँ पे हमने इमेजिन किया था कि नॉर्मल बना रहे हैं, वैसे ही हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल बना रहे हैं यहाँ से, तो ये नॉर्मल बन जाएगा हमारा, एक्सटेंड कर दिया हमने, ये एंगल मिल गया हमें, ठीक है। नाउ सेम एंगल से हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड बैक रेज बना देंगे, ये रिफ्लेक्ट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। सिमिलर वे में यहाँ से भी, तो व्हेन वी आर एक्सटेंडिंग इट वी फाइंड दैट दे ऑल टेंड टू मीट एट, सॉरी, ओके, ये आ गया हमारा रिफ्लेक्टिंग, वी फाइंड दैट दे ऑल टेंड टू मीट एट फोकस, ओके, व्हेन वी आर एक्सटेंडिंग इट, सो वी आर जस्ट एक्सटेंडिंग इट बिहाइंड द मिरर एंड वी फाइंड दैट दे ऑल आर, ये टेढ़ा बन गया मेरा लाइन, बट इट इज नॉट दैट टेढ़ा, बट ऐसा बन गया है, ठीक है। वी फाइंड दैट दे ऑल मीट एट द पॉइंट व्हेन वी आर एक्सटेंडिंग देम, बट हम एक्सटेंड कर रहे हैं उसे, ओके, मिरर के पीछे उसको ले जाके एक दूसरे में ज्वाइन करके देख रहे हैं कि वो कहीं इंटरसेक्ट हो रहे हैं या नहीं वर्चुअली। तो इस केस में जनरली हमें क्या मिलना चाहिए, वर्चुअल इमेज मिलना चाहिए, क्योंकि रिफ्लेक्टेड बैक जो रेज है वो देख रहे हैं हम कि वो डाइवर्ज हो रहे हैं, है ना। असली में वो सारे रेज कभी मिलेंगे ही नहीं, वो सारे एक दूसरे से बहुत दूर जा रहे हैं। सो दिस काइंड ऑफ मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, ओके, ये क्या है, डाइवर्जिंग
मिरर भी कहते हैं हम इसे। अब ध्यान रखना है कन्वर्जिंग कौन सा है, ये, डाइवर्जिंग कौन सा है, ये। ओके, अब एक चीज हमेशा और ध्यान रखना है, ठीक है। हमने थोड़ी देर पहले टॉर्च की बात की थी यहाँ पे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आप अगर ये देखेंगे इसका सरफेस एरिया, ये क्या कर रहा है, ये ज्यादा वाइड रेंज हमें देगा, है ना, व्यू करने के लिए ज्यादा वाइड रेंज देगा। तो ट्रैफिक सिग्नल्स पे आप कभी भी देखोगे ऐसा एक आपको ऐसा बहुत बड़ा सा ऐसा गोल सरफेस मिलेगा जो सिल्वर कलर का होगा। क्यों ये यूज किया जाता है ट्रैफिक सिग्नल्स पे? ताकि जहाँ पे बहुत सारे रोड्स कनेक्टेड हो एक दूसरे से, ओके, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, तो वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो हमें एक वाइड रेंज व्यू देता है और बहुत दूर का, और उसका स्फेरिकल सरफेस बहुत दूर की व्यू हमें दिखा देता है। छोटे छोटे इमेज फॉर्म होते हैं उसके, है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इतने सारे रेज आ रहे हैं, अगर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट कोई होता तो उसका इमेज पॉइंट साइज का मिलता हमें, है ना, बहुत छोटा इमेज मिलता है इसमें। तो छोटे छोटे इमेज के फॉर्म में हमें सारे ट्रैफिक की चीज़ें दिख जाएंगी उसमें, रोड पे जो भी चीज़ें हो रही हैं, इसीलिए ये मिरर वहाँ यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी सम रूल्स। ये तो सिंपल था, ये हमने क्यों पढ़ा, ताकि हमें ये पता चले कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर कौन सा है। तो ये बहुत ही क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। सो लेट अस नाउ गो फॉर द रूल्स। ओके, रूल्स हम देख लेते हैं जो कॉनकेव और कॉनकेव मिरर में यूज़ करने वाले हैं हम, जो इमेज फॉर्मेशन के लिए यूज होंगे। ओके, वही रूल्स हमें यूज करके इमेज फॉर्मेशन। अब एक चीज ध्यान रखना है, इमेज फॉर्मेशन जब हम सीखेंगे, देयर आर सेवरल वेज, है ना, हम कोई भी दो टाइप के रेज कंसीडर करके इमेज बना सकते हैं, तो इसीलिए रूल्स को समझना है अच्छे से। ओके, सो दिस इज वेरी क्लियर। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग के यूजेस आप लिख सकते हैं, आप फाइंड आउट करिए और कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं ये मिरर्स, देन बताइए, इफ यू नो डू टेल मी। नाउ लेट अस सी अबाउट कनकेव मिरर। ओके, यहाँ पे कॉनकेव की बात करते हैं हम, कॉनकेव के रूल्स, ठीक है। कॉनकेव के रूल्स क्या होंगे? पहला रूल, तो लेट मी ड्रॉ द कॉनकेव मिरर वन। ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये कॉनकेव बन गया। दिस इज व्हाट, दिस इज पोल, इसका फोकस इसी साइड होगा। सो लेट मी ड्रॉ फोकस, लेट मी ड्रॉ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फर्स्ट रूल सेज दैट व्हेन a ray coming parallel to the principal axis, when a ray incidenting parallel to the principal axis, ये कहाँ से पास होगा, रिफ्लेक्ट होके ये जाएगा फोकस से। ये तो अभी हमने वेरीफाई किया है, जस्ट नाउ हमने वेरीफाई किया है, ठीक है। ये जाएगा रिफ्लेक्ट होके फोकस से, ये पहला रूल है हमारा, ठीक है। दूसरा रूल, ये फर्स्ट रूल है हमारा। सेकेंड रूल क्या है, देखिए, सेकेंड रूल के लिए लेट अस ड्रॉ अनदर कॉनकेव मिरर, ठीक है। दिस इज पोल, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब क्या बनाना है हमें दूसरा, इसी का जस्ट अपोजिट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन, इसी का जस्ट अपोजिट है। दूसरा क्या है, अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास होके रे मिरर पे इंसिडेंट हो रही है तो वो कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी, ठीक है। अगर फोकस से पास होके इंसिडेंट हो रही है मिरर पे, कॉनकेव मिरर पे, तो वो जाएगी पैरेलल। ये हो गया दूसरा रूल, ठीक है। अब यही वाला रूल हमने अप्लाई करके टॉर्च के लिए बोला था, है ना। टॉर्च में क्या करते हैं, बल्ब सेंटर में रहता है और ये फोकस पे रहता है, और जो ये है हमारा मिरर है, कॉनकेव वाला मिरर यूज किया जाता है, और यहाँ पे ओपनिंग वर्ट, और जहाँ से लाइट बाहर आएगी, ठीक है। लाइट कैसे आएगी, सारी लाइट ऐसे आएगी। अब क्योंकि एटमॉस्फेयर में आने के बाद स्कैटरिंग तो होना ही है, बहुत सारे पार्टिकल्स है, तो ऑब्वियसली हमें लाइट थोड़ा सा ऐसे ब्रॉड होता हुआ दिखाई देता है टॉर्च का, बट आते हैं वो सारे पैरेलल ही हैं, ठीक है। सो दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। थर्ड रूल देखिए क्या कहता है। थर्ड रूल सेज दैट, पहले तो हम ये बना लेते हैं अपना मिरर, ये बन गया। ओके, दिस इज द पोल, दिस इज फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए, ये दोनों तो हमने देख लिया। थर्ड हम देखेंगे, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास हो रहा है तो वो कहाँ जाने वाली है। लेट अस ड्रॉ दैट वन नाउ। यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे पास होकर इंसिडेंट हो रही है, ये क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, स्फीयर का सेंटर है ना। मतलब अगर ये पूरा हम ड्रॉ करेंगे तो ये बन जाएगा डायमीटर, राइट, डायमीटर बनेगा। हमें पता है सेंटर से, सर्कल के या स्फीयर के सेंटर से जो भी रे पास होगी और वो इंसिडेंट होगी सरफेस पे, इंटरनल सरफेस पे, और वो रिफ्लेक्ट बैक कहाँ होगी, सेम डायरेक्शन में, सेम पाथ फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। दिस वाज द
थर्ड रूल, बेसिकली इन्हीं तीनों में से हम कुछ ना कुछ यूज करते हैं, और एक है जो हमें पता होना चाहिए और हम वो भी यूज करेंगे कभी ना कभी। सो फोर्थ रूल इज दैट, पहले मैं डायग्राम बना लेती हूँ, फिर आप लोगों को बताऊंगी फोर्थ रूल क्या कहता है। ये बन गया डायग्राम, दिस इज मिरर, this is the pole, this is principal axis, this is focus, this is center of curvature. All right, so what does this rule says? आप देखिए ये center of curvature है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये क्या बन गया, रेडियस बनेगा ना, इस पूरे स्फीयर का रेडियस बनेगा। तो अब ये रूल क्या कहता है, अगर कोई इंसिडेंट रे आ रही है कुछ एंगल बना के प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना के आ रही है, तो वो उतने ही एंगल से अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों एंगल सेम होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो पार्ट है सी पी, ये एक्ट कर रहा है नॉर्मल की तरह, वो क्या बना हुआ है, वो परपेंडिकुलर बना है ना इस सरफेस से, है ना। हमें पता है रेडियस जब भी किसी भी पॉइंट पे स्फीयर को टच करता है रेडियस, तो वो बनता है परपेंडिकुलर। ठीक है, वेरी क्लियर। दीज आर द 4 रूल्स विच वी शुड pay attention while making the image diagram. Now same thing we are going to see for the convex one. I hope एक बार देख लीजिए सब लोग डायग्राम को, एंड आई होप ये सबको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ये चारों आपको याद रखना है, क्योंकि रे डायग्राम बनाने के लिए, इमेज डायग्राम बनाने के लिए यही यूज होने वाले हैं। सो फोकस ऑन ऑल ऑफ दीज। ओके, सो लेट अस सी नाउ अबाउट द कॉन्वेक्स वन, है ना। कॉन्वेक्स के लिए देख लेते हैं क्या रूल्स है। यही रूल्स है, बट ऑब्वियसली वो डाइवर्जिंग है तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से ड्रॉ करना है ना। सो लेट अस सी कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये चारों रूल देख लेते हैं। पहला क्या होना चाहिए देख लीजिए, पहले हम बना लेते हैं कॉन्वेक्स। ये बन गया कॉन्वेक्स, दिस विल बी व्हाट, पोल। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर है, उस साइड में। सो लेट मी ड्रॉ, दिस इज फोकस। मैं बहुत पास में ड्रॉ कर रही हूँ, ओके, क्योंकि बनेगा नहीं ना, इसीलिए। सो आई एम एक्सटेंडिंग इट बिकॉज इट इज एक्सिस। सो द रे विच इज कमिंग पैरेलल, लेट मी ड्रॉ इट विद अनदर कलर। So the ray which is coming parallel to the principal axis, okay, and it gets reflected back in the same side of the mirror, okay, when we extend it, it tend to pass through the focus, okay, it tend to pass through the focus। समझ रहे हैं आप लोग क्या है ये? ठीक है, यही रूल है, हमें ऐसा ही बोलना है। जैसे ही इसे हम देखेंगे जैसे कैसे जा रहा है, तो इट विल पास थ्रू द फोकस। दिस इज द फर्स्ट रूल, ओके। सेकेंड रूल क्या है इसका, वो देख लेते हैं। सेकेंड रूल सेज दैट, देखने के पहले हम क्या करेंगे, हम बना लेंगे एक मिरर। ये बन गया हमारा मिरर, दिस विल बी पोल, दिस इज फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। ऑलराइट, सेकेंड रूल सेज दैट अब रे हमें ऐसी बनानी है जो पास होने वाली है फोकस से। कैसे पास होगी फोकस से भाई, है द रे विच टेंड्स टू पास थ्रू द फोकस, विच इंसिडेंट्स टेंडिंग पास थ्रू द फोकस। मतलब अगर इसे एक्सटेंड किया जाए इंसिडेंट रे को, तो वो फोकस से पास होने वाली है। अगर ऐसा रे आ रहा है तो ये जाएगा रिफ्लेक्ट बैक होके पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, ये जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दीज आर द 2 बेसिक रूल्स जो हमें पता होना चाहिए। थर्ड वन देखते हैं, थर्ड क्या है। और थर्ड कुछ ऐसा है, मैं आधा डायग्राम मिटा रही हूँ, यहाँ पे हम थर्ड बनाएंगे, ओके। द थर्ड वन, इसके लिए पहले तो हम बना लेंगे क्या, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, क्या है, ये है कॉन्वेक्स, ठीक है। ये कॉन्वेक्स है, ये रहेगा आपका पोल, ओके। यहाँ पे फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड लेट मी एक्सटेंड दिस वन, दिस इज व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। 2 रूल पढ़ लिए। तीसरा रूल क्या था, तीसरा रूल, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है वो सेम पाथ में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम, वी मेक द रे, we are going to construct the ray such that it will tend to pass the focus, that center of curvature. So we are making this ray, okay। ये क्या हो रहा है, ये इंसिडेंट हो रहा है, मतलब अगर मिरर नहीं रहता यहाँ पे तो ये सीधा सीधा इस पॉइंट पे जाता, और मिरर की वजह से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ओके। समझ रहे हैं सब लोग, वेरी नाइस। तो अब क्या करेंगे, हम इसको रिफ्लेक्ट बैक करेंगे सेम डायरेक्शन में, ठीक है। ये 0 डिग्री एंगल से रिफ्लेक्शन हो जाता है यहाँ पे, ओके, क्लियर, नो इश्यू विद इट।
ओके, सो नाउ लेट अस सी अबाउट द लास्ट वाला जो रूल है उसको हम देख लेते हैं एक बार। फोर्थ वाला, ये तो क्लियर है ये सारी चीजें। फोर्थ वन क्या कहता है, हियर वी हैव कॉन्वेक्स मिरर। ओके, दिस इज फोकस एंड फोकस हमें भी करना है। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ एंड पोल नहीं मार्क किया मैंने, दिस इज पोल। ओके, नाउ थर्ड रूल क्या था हमारा, सॉरी फोर्थ रूल क्या था, जो रे पोल पे इंसिडेंट हो रही है बाय मेकिंग सर्टेन एंगल विथ principal axis will get reflect back in opposite direction by making same angle with the principal axis। ये है principal axis। let's suppose एक रे आ रही है यहाँ पे, यहाँ इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, by making some angle। ऐसा अगर हो रहा है तो क्या होगा, सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, ये इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्लेक्शन हो गया। ओके, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, इसमें किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ये बहुत ही क्लियरली हमने पढ़ लिया है अबाउट द इमेज फॉर्मेशन। ओके, अच्छा एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, इससे पहले हमने ऑलरेडी देख लिया है, देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, फर्स्ट लॉ इज द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ये है फर्स्ट हमारा लॉ। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, सेकेंड लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, एंगल हम फाइंड आउट करेंगे नॉर्मल ड्रॉ करके। उस केस में क्या होगा, अगर जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल ही इंसिडेंट हो रही है, मतलब मेरा क्वेश्चन क्या है, अगर ये सरफेस है हमारा, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है, जी हाँ पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। तो अगर ये सरफेस है मिरर का, ठीक है, ये सरफेस है, ओके, ये मिरर हो गया, ये अगर आपका पॉइंट है, वी नो दैट यहाँ से अगर इंसिडेंट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल बना लेंगे, ये एंगल मेजर कर लेंगे, सेम एंगल से इसे रिफ्लेक्ट कर देंगे, तो हम सबको पता है। अब मुझे बताइए ये पॉइंट पे अगर एक लाइन, एक रे ऐसे ही इंसिडेंट हो रही है तो वो कहाँ जाएगी, क्योंकि नॉर्मल तो यही बनेगा, नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है बोला है, तो हम एंगल यहाँ पे 0 डिग्री आने वाला है। ठीक है, तो क्योंकि एंगल 0 डिग्री आएगा इसीलिए ये रिफ्लेक्ट बैक भी 0 डिग्री पे होगी, जो कि यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, जो कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर ही आ रही है, क्योंकि अंदर अगर आप देखेंगे तो C और ये जो पॉइंट है ये फिर से क्या बना रहा है, वो रेडियस बना रहा है वो स्फीयर का। ठीक है, तो यही वाला जो है चीज़ ये यहाँ पे फॉलो हो रहा है यहाँ पे, और कॉनकेव में भी हमने देखा था, थर्ड वाले रूल में यही फॉलो हुआ था। ओके, आई होप दिस विल बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। सो बाकी जो आज के लिए है इतना ही, आज के लिए नहीं मतलब इस वीडियो के लिए इतना ही। सो वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, ऑलराइट, एंड साइन कन्वेंशन ऑल्सो इज रिमेनिंग, तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। ओके, thank you so much for watching. Please like, share and follow if you like it, if you understand it, and do tell me. Thank you so much. Bye.